हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। आज का टॉपिक है नेचर एंड रोल ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। डिसिप्लिन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है वो लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ इट मैन कैन नॉट यूटिलाइज प्रॉपर पावर प्रॉपरली गिवन बाय नेचर। अगर इसकी एब्सेंस है, अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो जो हमें पावर्स मिली हैं नेचर से, उनका हम प्रॉपर यूटिलाइज या उनका यूज़ जो है वो नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन पर्सन इज़ ऑफ गुड करेक्टर। डिसिप्लिन पर्सन जो होता है उसका गुड करेक्टर, अच्छा करेक्टर होता है। पाइस बाय माइंड वर्ड एंड एक्शन। वो क्या होता है कि पाइस होता है कि उसकी क्या उसके माइंड में चल रहा है, क्या उसके वर्ड्स में, और कैसे उसके एक्शन होंगे। डिसिप्लिन पर्सन ही जो है उसके माइंड जो है वो माइंड में पॉजिटिव बातें आएंगी, वर्ड उसके जो भी वो बोलेगा, एक्शन करेगा, वो क्या होगा, अच्छा होगा। डिसिप्लिन नॉलेज इज़ द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और करिकुलम। डिसिप्लिन नॉलेज क्या है कि किसी सब्जेक्ट और करिकुलम का आपको नॉलेज होना क्या कहता है, डिसिप्लिनरी नॉलेज कहलाता है। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज। डिसिप्लिन नॉलेज इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, डिसिप्लिन प्लस नॉलेज। डिसिप्लिन जो है वो ड्राइव हुआ है लेटिन वर्ड डिसिप्लुस और एक लेटिन वर्ड डिसिप्लिना। टू वर्ड से ड्राइव हुआ है डिसिप्लुस और डिसिप्लिना। डिसिप्लस का मीनिंग होता है प्यूपल और डिसिप्लिना का मीनिंग होता है टीचिंग। और नॉलेज जो है वो ड्राइव हुआ है वर्ड गाइनोसिस, जिसका मीनिंग होता है नोइंग थ्रू एक्सपीरियंसिस। सो डिसिप्लिन नॉलेज क्या होता है, इट इज़ एन एकेडमिक स्टडी सब्जेक्ट। ये क्या डिसिप्लिन नॉलेज क्या होता है, जो हम स्टडी करते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगी, वो सब्जेक्ट है, मीन्स एरिया ऑफ नॉलेज और सब्जेक्ट दैट पीपल स्टडी एंड टीच स्पेशली इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या होता है कि हमें हमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के, किसी सब्जेक्ट या करिकुलम के प्रति नॉलेज होना, उसके करिकुलम के प्रति नॉलेज होना क्या कहता है, डिसिप्लिनरी नॉलेज कहता है। जैसे कि डिसिप्लिन क्या है, हमारा साइंस है, और हमें नॉलेज किसका, सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, उसका नॉलेज है, तो ये क्या बन गया, डिसिप्लिन नॉलेज। हमें किसी सब्जेक्ट के प्रति क्या है, नॉलेज है। इन सिंपल वर्ड डिसिप्लिन नॉलेज रेफर टू द स्पेशलाइजेशन एंड इन डिपेथ कंटेंट नॉलेज ऑफ ए सर्टेन करिकुलम एंड सब्जेक्ट। कि किसी सब्जेक्ट में क्या हो, हमारी स्पेशलाइजेशन हो, और हमें डिपेथ मतलब उसका डीप जो है वो नॉलेज जो है वो उसके बारे में पता हो, किसी सब्जेक्ट या करिकुलम के बारे में, उसे क्या कहते हैं, डिसिप्लिनरी नॉलेज जो है वो हम कहते हैं। आगे आता है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू एंटोनी विग्लोन ने क्या कहा था, एन एकेडमिक डिसिप्लिन और ए फील्ड ऑफ स्टडी इज़ ए ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज टाउट एंड रिसर्च एज ए पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, ये क्या है, डिसिप्लिन नॉलेज जो है वो फील्ड ऑफ स्टडी है, कि किसी फील्ड की हमने स्टडी करनी है, वो है डिसिप्लिन नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज। और ये ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो हमें बताती है कि दैट इज टाउट एंड रिसर्च, जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं, जो हमें बताती है और सर्च करती है कि ये क्या है, पार्ट है हायर एजुकेशन का। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ए ब्रांच ऑफ नॉलेज और एरिया ऑफ स्टडी दैट पीपल लर्न एंड स्टडी। ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है इस जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो पीपल पढ़ रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज होना, डिसिप्लिन नॉलेज जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज इन करिकुलम। इसके कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहले है Each discipline knowledge in curriculum has their own teaching and learning methods. Next है in school curriculum each subject has its own knowledge. Next है discipline knowledge comprises a few theories. Child center होता है, activity center होता है. Syllabus of discipline knowledge is related to society. Discipline knowledge in school curriculum is aim and objective center होता है. Every discipline knowledge is planned and organized जो है वो होता है। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इन स्कूल करिकुलम ईच सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन सिलेबस। इसमें क्या कहा गया है कि इन स्कूल करिकुलम एवरी डिसिप्लिन हैज़ इट्स ओन लिमिटेड एंड सिस्टमैटिक सिलेबस कंटेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर टेक प्लेस। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि स्कूल करिकुलम में कोई भी अगर सब्जेक्ट है, उसका क्या होगा, अपना सिलेबस होगा, होता है ना, अपना कंटेंट होता है, अपना सिलेबस का कंटेंट होता है, जो
सिलेबस का कंटेंट होता है उसके बेसिस पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो की जाती है, परफॉर्म जो है वो की जाती है। कि ये बोला गया है कि स्कूल करिकुलम में ईच सब्जेक्ट का अपना सिलेबस होता है। अगर कोई भी सब्जेक्ट जैसे मैथ है, फॉर एग्जांपल मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये हैं, इनका जो होगा अपना कंटेंट, मैथ में मैथ के रिलेटेड सिलेबस आएगा, साइंस में साइंस से रिलेटेड सिलेबस आएगा, ये बोला गया है। नेक्स्ट जो है वो ईच डिसिप्लिन नॉलेज इन करिकुलम हैज़ देयर ओन टीचिंग एंड लर्निंग मेथड एंड टेक्निक्स। ईच डिसिप्लिन हैज़ इट्स ओन मेथड and mode of inquiry and also a set of rules to validate the knowledge। इसमें क्या है कि अगर हमने किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना है, मैथ को पढ़ाना है, अगर साइंस को पढ़ाना है, तो हमारा अपना अपना मेथड होगा उसको पढ़ाने के लिए। जैसे हमने साइंस पढ़ानी है तो उसमें क्या होना चाहिए कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हमारे अंदर होना चाहिए, कि जिससे हम नई नई चीज़ों के बारे में जाने, इंक्वायरी करें कि ये हुआ कैसे। तो ये क्या है, इसमें ये कहा गया है कि डिसिप्लिन नॉलेज जो होता है करिकुलम में, उसके अपने टीचिंग लर्निंग मेथड और टेक्निक जो है वो होते हैं। थर्ड आता है डिसिप्लिन नॉलेज कंप्राइजेज ए फ्यू थ्योरीज। ठीक है, डिसिप्लिन नॉलेज जो है वो कंप्राइज करता है फ्यू थ्योरीज को। लाइक ए डिसिप्लिन ऑफ साइंस कंसिस्ट नॉलेज अबाउट द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। जैसे साइंस के बारे में हम देख लेते हैं क्या होती है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये जो है डिसिप्लिन नॉलेज जो है वो कैरी करता है थ्योरीज को। नेक्स्ट आ जाता है चाइल्ड सेंटर। डिसिप्लिन नॉलेज क्या है, चाइल्ड सेंटर है। स्टूडेंट आर सेंटर इन द स्टूडेंट सेंटर करिकुलम। ठीक है, अगर हमारा करिकुलम है तो स्टूडेंट जो होता है सेंटर होता है, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग ही जो है वो करिकुलम जो है वो तैयार किया जाता है। इट एम्फेसाइज ऑन द मैक्सिमम पर्सनल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या करता है कि बच्चे की पर्सनल ग्रोथ को क्या करता है, डेवलप जो है वो करता है। कैसे करेगा डिसिप्लिन नॉलेज, चाइल्ड सेंटर कैसे है कि उसकी नीड एबिलिटी के साथ होगा, तो उससे क्या होगा, उसकी पर्सनल ग्रोथ जो है वो बच्चे की होगी। नेक्स्ट आ जाता है 5 जो है वो एक्टिविटी सेंटर। इन एक्टिविटी सेंटर करिकुलम द स्टूडेंट लर्न द सब्जेक्ट थ्रू इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़। जैसे क्या है कि कोई बच्चा जो है वो पढ़ रहा है तो क्या एक्टिविटी के थ्रू कैसे होगा, कि अगर हमने कोई स्टोरी पढ़नी है तो उसको हम एक्टिविटी के थ्रू करवाएंगे, ड्रामा करके कराएंगे, तो क्या होगा, अगर आप उसको एक्टिविटी के थ्रू कराएंगे तो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम गिव इंपॉर्टेंस टू लर्निंग बाय डूइंग। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे जल्दी सीख जाएंगे, एक्टिविटी से कराएंगे जल्दी सीख जाएंगे, और वो लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, खुद करके जो है वो सीखेंगे। ये भी जो है वो उनमें ये पावर भी डेवलप होती है बच्चों में एक्टिविटी सेंटर में। नेक्स्ट जो है एक कुछ पॉइंट और भी थे ऊपर, क्या थे, सिलेबस ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज रिलेटेड टू सोसाइटी। डिसिप्लिन नॉलेज का सिलेबस जो है वो रिलेटेड होना चाहिए सोसाइटी क्या नीड, सोसाइटी की क्या नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए। डिसिप्लिन नॉलेज इन स्कूल करिकुलम इज एम एंड ऑब्जेक्टिव सेंटर। ठीक है, डिसिप्लिन नॉलेज में क्या होना चाहिए कि एम और ऑब्जेक्टिव सेंटर कहना चाहिए, कैसे होना चाहिए कि एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करने हैं, तभी डिसिप्लिन नॉलेज जो है वो अच्छे से चल पाएगा। एवरी डिसिप्लिन नॉलेज इज प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज। डिसिप्लिन नॉलेज जो है वो, जो भी नॉलेज है वो क्या होना चाहिए, प्लान्ड और ऑर्गेनाइज वे से होना चाहिए। ये नेक्स्ट है रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। सबसे पहले आता है हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव। ये जो है वो हमें एम एंड ऑब्जेक्टिव, जो एजुकेशन के एम एंड ऑब्जेक्टिव हैं, उन्हें फुलफ़िल करने के लिए या उन्हें अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करता है। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, ये हमें क्या करता है, डिसिप्लिन नॉलेज हेल्प करता है कि जिससे हम अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ डेवलप हो सके, जैसे कि इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी, लिबर्टी हो गई, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये वैल्यूज़ जो है वो हमें डेवलप करता है। ये वैल्यूज़ जो है वो डिसिप्लिन नॉलेज के थ्रू ही हमारे में डेवलप हो सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हर एक सोसाइटी के अपने कस्टम है, ट्रेडिशन है, तो डिसिप्लिनरी नॉलेज हेल्प करता है कि हम इनको प्रिजर्व करके रखें और इनकी सिविलाइजेशन करके रखें, ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन होते रहें। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक, डिसिप्लिनरी नॉलेज जो है वो हेल्प करता है कि हम प्रिपेयर कर सकें टेक्स्ट बुक आगे। हाँ, अगर हमें सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होगा तभी हम जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं टेक्स्ट बुक्स को। हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन प्रोसेस, यही बात आ गई, अगर हमें जो है वो डीप नॉलेज है किसी सब्जेक्ट का, तभी हम किसी बच्चे की इवैल्यूएशन जो है वो हम कर सकते हैं। हेल्पफुल इन ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ये हेल्प करता है कि कैसे हम किसी इंडिविजुअल की ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके, जैसे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है वो ये करता है। में सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टीचिंग लर्निंग मेथड की, कौन कौन से मेथड हमें जैसे हमने मैथ पढ़ाना
पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, तो कौन कौन से मेथड जो है वो सूटेबल हैं किसी टीचिंग के लिए, तो वो हमें डिसिप्लिन नॉलेज की हेल्प करता है हमें सिलेक्शन करने के लिए। कल्टीवेशन ऑफ हायर वैल्यू जैसे कि मोरल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू जो डेवलप करता है हमारे अंदर डिसिप्लिनरी नॉलेज। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन नेशनल इंटीग्रेशन, कि राष्ट्र की एकता कैसे बनाए रखनी है, ये भी हमें डिसिप्लिनरी नॉलेज जो है वो सिखाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कंक्लूजन। ए डिसिप्लिन नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ मेंस इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। डिसिप्लिन नॉलेज से क्या होता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की, मेंस की क्या होती है, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट जो होती है। इट मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की क्या होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। सभी तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो डिसिप्लिन नॉलेज के थ्रू हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।